नमस्कार दोस्तों। Why big channels and their controversies are not taking you anywhere? कोई भी बड़ा चैनल, उसका ज्ञान और उसकी कंट्रोवर्सीज आपको कहीं भी क्यों नहीं ले जा रही हैं, बल्कि आपका समय खराब कर रही हैं और आपको बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं। इसी पे चर्चा करते हैं। हाँ जी बहनों भाइयों, सही बात है। जब किसी का चैनल लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है और उसको सिर्फ अच्छी लगने वाली बातें ही शेयर करनी है वहां पे, तो वो कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बना सकता जिससे इंसान कहीं पहुंच जाए, किसी का कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आए। वो बस अच्छी अच्छी बातें कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप ही आंसर दीजिए कमेंट में कि आप एक टीचर हैं, आपके पास एक फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का और ऐसे ही सारे 12th क्लास तक के बच्चे आपके पास आते हैं और कहते हैं सर मेरे को मार्क्स ज़्यादा चाहिए और मेरे को अच्छा करना है एग्जाम्स में, तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो आपका आंसर होगा कि टीचर से बना के रखो और ज़्यादा पढ़ाई करो। इससे ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर आप उसको नहीं दे सकते, राइट? वहीं अगर किसी स्पेसिफिक क्लास का बच्चा आता है और आपको सिर्फ उसी को ही एडवाइस देनी है, तो आप जेन्युइनली उसकी हेल्प करने की एडवाइस दे सकते हो। और बहनों भाइयों, मैं बताना चाहूंगा, आप इस चीज को सीरियसली देखें। उनके सारे कंटेंट में, अब संदीप महेश्वरी जी देख लो, करोड़ों सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ फील गुड फैक्टर बेचा जा रहा है हर वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ फील गुड फैक्टर। कोई रियल एक्चुअल नॉलेज नहीं शेयर करी जा रही है। दैट्स माय पॉइंट। आपको आपकी लाइफ में बेनिफिट कहां होगा, कैसे होगा, क्या आपके पैसे कमाने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, और बढ़ाई जा सकती है तो कैसे, ये नहीं डिस्कस होगा वहां पे। और संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा वाली स्टोरी पे भी आएंगे, पर यही आप एक बेसिक फ्लेवर या फिर कंटेंट का जो इंटेंट है, मतलब कंटेंट किस मानसिकता से बनाया जाता है, वो आप देखोगे। सभी बड़े चैनलों के पीछे पब्लिक अपीजमेंट की, हाउ डू आई पुट इट, पब्लिक अपीजमेंट की कोशिश करी जा रही है। किसी भी इंसान को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रही है। और मैं एक नॉर्मल ऑफिस गोअर से, एक नॉर्मल हाउसवाइफ से, एक नॉर्मल स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि जो बहुत बड़े नाम हैं इनको ना ही फॉलो करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कितना भी चाह लें, ये अपनी मेजॉरिटी ऑडियंस को बुरा महसूस कराए बिना किसी का फायदा नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने सभी का ही फायदा सोच लिया तो ये किसी को जेन्युइन एडवाइस नहीं दे सकते। ये एक तरीके से तराजू के दो पलड़े हैं, इधर रखो तो ये भारी और ये हल्का, इधर रखो तो ये भारी और ये हल्का। और ये सीधी सीधी फैक्ट्स पे बात करने वाली चीज नहीं है, ये थोड़ा सा सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर थिंकिंग वाली चीज है कि क्यों हो रहा है, ये जो कंट्रोवर्सीज होती हैं ये क्यों होती हैं। आपका अटेंशन आज के समय, उनको भी पता है कि अटेंशन की कीमत है। विवेक बिंद्रा के पास भी अटेंशन ग्रैबिंग कैपेसिटी है और संदीप माहेश्वरी के पास भी एक अटेंशन ग्रैबिंग कैपेसिटी है। उनके व्यूज गिरे हुए थे, उन्हें ऐसी वीडियो लानी ही थी। और मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो जो कुछ भी गलत होने वाला है आपके साथ, ये बात मैं चाहता हूं आप कमेंट में आंसर करें, जेन्युइनली आंसर करें। आपके साथ जो गलत होने वाला है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपके पैर में चोट लगेगी, पैर फिसलेगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं, पैसे डूबेंगे कि नहीं,
और सब्जी खराब निकलेगी कि नहीं। आप गलत चीज चूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अच्छी चीज चूज कर सकते हो। अगर ये पॉइंट से किसी को दिमाग में कुछ ऐसे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखाई दिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना मेरे को। आप सिर्फ और सिर्फ सही चीजें जो आपको चाहिए, सही चीजें सारी नहीं, सही चीजें जो आपको चाहिए सिर्फ वही चूज कर सकते हो लाइफ में। कौन आपके साथ स्कैम करेगा, क्या स्कैम होगा, कितने का होगा, आप चूज नहीं कर सकते। क्या मुझे एक चीज बताइए, कभी आप आउट ऑफ स्टेशन से ट्रेवल करके आए हों और रिक्शा वाला या ऑटो वाले ने जिस जगह जाने के 10 रुपए लगते हैं आपसे 200-300 रुपए नहीं मांगे रात को 12 बजे या रात को 2 बजे? तो आपके साथ ये स्कैम हुआ कि नहीं? अगर हुआ भी लगा लेते हैं तो भी आप इसे चूज नहीं कर सकते। आप चूज सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उस ऑटो वाले के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे और पैदल चल के अपने घर तक जाएंगे। विवेक बिंद्रा के बारे में भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कंटेंट अच्छा है, मैं जानता हूं, और मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा। मैं उनके बारे में भी सेम विचार रखता हूं, 100% सेम विचार रखता हूं कि जब कोई यूट्यूबर बहुत बड़ा हो जाता है तो उस पर अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सबको खुश करने की, सबको साथ लेके चलने की, सबको भला करने की, जो हर इंसान के बस की नहीं है। और मेरे को एक चीज बताइए, जब तक विवेक बिंद्रा अपने महंगे महंगे कोर्सेज 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख के कोर्सेज बड़े बड़े बिजनेसमैन को बेच रहा था, तब वो बहुत अच्छा था। उसने लोगों की जिंदगी बदल दी, बिजनेस टर्न अराउंड कर दिया, सब जगह तालियां बज रही थी, सब जगह सब जगह चीयरिंग हो रही थी। लेकिन जैसे ही एक इंसान जो उसका कोर्स खरीद के अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, उसने वो कोर्स खरीदा, उसके जैसे कईयों ने वो कोर्स खरीदा, और अब आप बवाल देख सकते हो। और मुझे पता है ये बवाल जल्दी नहीं सिमटने वाला, इस पे बहुत सारी पूड़ियां तली जाएंगी, बहुत सारे पकौड़े तले जाएंगे, बहुत सारी रोटियां सेकी जाएंगी, और बहुत सारे जो आज नथिंग यूट्यूबर्स हैं वो बहुत कुछ हो जाएंगे। और मैं जेन्युइन नॉलेज देना चाहता हूं, जेन्युइन अपने सब्सक्राइबर का भला करना चाहता हूं, इस वजह से मैं थंबनेल में इन दोनों की फोटो भी नहीं डालूंगा। क्योंकि जो इंसान मेरे को सुनेगा और समझेगा, मैं ये समझ जाऊंगा कि वो सिर्फ जो सामने चल रहा है उसको देखने वाला नहीं है, इसमें हमारा क्या बेनिफिट है वो देखने वाला है। तो इस पूरी वीडियो से जो आपका टेक अवे होना चाहिए वो ये होना चाहिए, हरियाणा वालों की तरह, कि मेरा मेरा क्या फायदा। अगर किसी कंट्रोवर्सी से, किसी चैनल से आपको रियल वैल्यू एडिशन नहीं होती है, हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको तुरंत नहीं मिलती है, तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भी अनफॉलो कर दो। ठीक है, बट मैं तो पैसा कमाने सिखाता हूं, तो फॉलो करो और लोगों से भी करो। सो द की मैसेज हेयर इज कि कोई भी कंट्रोवर्सी कुछ भी सिर्फ आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए की जा रही है, और जिस कंटेंट से आपका बेनिफिट नहीं उस कंटेंट को मत देखो, और सिर्फ अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन के बारे में ध्यान दो। अगर एक छोटा सा स्किल एक्वायर करके आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो तो पहले उस पर ध्यान दो। मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंसान पैदा हो गए, इससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं है। और फिर भी मोटिवेशन चाहिए तो जाके शमशान में देखो, आपसे कम उम्र के लोग गुजर गए हैं। जिंदगी पूरी तो छोड़ो, जिंदगी शुरू भी नहीं कर पाए ढंग से। 5 साल के बच्चों को जब जाते हुए देखोगे तब समझ में आएगा कि इस जिंदगी की कीमत क्या है। ओके, थैंक यू सो मच।